छोड़ेगा। वैक्सीन लगाए, ड्यूटी लगाए, मतलब शरीर छोड़ रहा आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए, इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले वोट देने वाले हैं, वोट देना ही गलत है, वोट तो उनका है शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? किसी को कर्जे की वजह से मरना नहीं है। अभी एक भाई का खबर आया जहांपुरा में कि 3 लाख का लोन था, जहर भी गया, भाई मरा क्यों? मेरे साथ आ जाता, मैं था ही ना फरार, मेरे को भी रोटी मिलती, 1 टका तेरे को भी नहीं देता। सब भाई जय जवान, सबको विनम्र स्वागत पितु की जय। सब साथी आसपास के बैठने की कृपा करें। अभी राजेंद्र भाई बोल के गए हैं कि मेरे को अभी चुनाव नहीं लड़ना, वापस सामाजिक कार्यकर्ता बनना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और आप सामाजिक साथी सब बैठने का प्रयास करें, क्योंकि जो 16 बिंदु पे कार्यक्रम होना था, जिसपे विचार होना था, उस विचार का भी एक भी बिंदु यहाँ नहीं पड़ा। इसका मतलब यहाँ के नेताओं के अंदर आदिवासियों को दर्द नहीं है। उस दर्द उसका समाधान क्या? सिर्फ वोट लेने के बाद कि समाज को भूल जाओगे? हम बैठ के क्या समाधान कर सकते हैं? जिला बने बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जान भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह दे कि विलेज तू मर जा, पावर प्लांट बच जाएगा, पहली गर्दन विलेज कराई देगा। पर बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिला बने बड़ी चीज नहीं है, आंडू पांडू नाटक बड़ी चीज नहीं है। ऐसे बहुत भाई लोग माला पहना रहे हैं, बहुत भाई लोग, उनको धन्यवाद भी। क्या माला पहनने से समाज बचेगा क्या? क्या माला पहनने से समाज बचेगा? इस पे विचार होना चाहिए। मझौलिया डैम का आपका कम से कम 10 गांव निपटे जाएंगे। नल से पानी मिलता वो बढ़िया है कि कुएं से मिलता वो बढ़िया है? कुआं निजी है, नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शांति वाला दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है, तो ये जहर देने वाले पानी के नाम से वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम कैसे हो रहा है? कि कंपनियां बड़ी की लाभ पड़े, कंपनी लगा क्यों रहा है? रक्षा निवेश के लोग लो रहे, पावर प्लांट के लोग लो रहे, सारा दिवाली मनाने तक का घर नहीं है, उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2-2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहर। यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईपी, सीआईडी, पुलिस वाले, बनिए, काफर, सौदागर, भंडारी, मांगरदार, बेरर, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरर कौन है, भिखारी कौन है। तब से इसी बात पे विषय चल रहा है। पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा अभी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड की नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनाड़ी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लिंग सूज जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया, कहेंगे कांग्रेसी बाप और बीजेपी। मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक के साथ दिल्ली रख के नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुण्याखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, और मजरा डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, तेरे छोड़ के चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है, करके दिखा शरद भाई पे। है किसी का? किसी कलेक्टर ने
तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विधान भाई शांति रखो। कैसे कर ली मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने ऊपर उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट, कहीं बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंजवे हो क्या? आप बेवड़े रंजवे हो क्या जो बोल नहीं पा रहे हो? अभी दादा ने कहा कि आप नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन? तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है, और जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूडिएट गारंटेड, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, शरणार्थी, बात से आया, तिथि मिति वक्त नेति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार मानी, मंगलवार हुनी, बुधवार पानी, गुरुवार बमन, हकला मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार अद्भुत। समय समय में आया ना, वार है, वारी का भी मतलब लड़ाई होता है। तो ये बात समय समय पे आया, तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया थे कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आदि घेरवाली भी सही ऊपर है। ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका है, पहले उनसे पूछो ये मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए, खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेरर की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटी बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा, चाट के सेट लेता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट है, चाट के लगा के सैलरी लेता। मतलब मांगलदार, राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन एक माँ और माँ एक भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का घर गुजर जाएगा, मतलब बालपन बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही वैसे धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बढ़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब जब शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे अंदर बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व में ऑनर को हम बॉन्ड देनी, आदिम जाति आदिवासी है तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत में भी ऑनर मालिक खड़ी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे, वो 16 बिंदु थे क्या है समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए, आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के कर दिखाएंगे। कई बहनों का कराया हमने, कई बहनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका, कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि धरती पे तो उत्पत्ति 2 है, क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन। वो दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु भाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम अवतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ तेरा जरा बता दो। बैंक वाले के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, 1 एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख 1 एकड़ में बनता है और बैंक चलाता है। खुलासा कर रहे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, थारी
योगेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ये सब गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा, वैक्सीन लगाए, ड्यूटी लगाए, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विदेश खिलाड़ी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब बजरी वाला देव वाला बोलते हैं हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। अब अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा, कंधे पे सारा कड़ी लगाता है, कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है। क्यों है कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे के आपके कंधे पे पुलिस की वहां कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लठ उसी के खिलाफ लेके आता है। तो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि भक्षा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता, वो खुद सैलरी लेता, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट पे और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप देते हो, इसलिए मांगना चाहता। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि ये किसका और किसके नाम कर दिया। तो ये पटवारी ये जाति ऐसी है। तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही जाए पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगना, आपका कलेक्टर भी मांगना, बेरर। अरे यार मांगना बोलूंगा तो अपने भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर हो, मजदूर ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग भाषण में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूर, मुजरा है। बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया। कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोले वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगे साहब बोला, उस पर एफआईआर करके तो दिखाओ, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे? आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। वो कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो। पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है। उस माँ ने आपको कहीं खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात
विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो बात 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशिया नहीं है भाषा। ये रोए दिन जाते हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं कि देख हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई, गाना गा दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई ये हो? आज वो भाई रो रहे हैं, तिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज खराड़ी करवा रहा है। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहे, पुलिस को आगे कर रहे, और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासत संसद में जगह लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विदेश भाई नहीं सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी हो, राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुए, पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकलता है कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिलकर डाला, एक निकला तो वैसे होता है ना। किसका हुआ? अरे यार वैसे का हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी सिंगरावन भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं? एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, अब मांगरजात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी है तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे। उनको क्या न तुम्हारा क्या? लड़ने का स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदल हुए, इधर कोई बोल नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई निकाय उनको लिख रहे हैं, एक भाई को बोला हुआ लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वहां क्यों नहीं रहा? यार उसने एक लाइन बनाया, 100 किलोमीटर इधर जाएगा, 100 किलोमीटर उधर जाएगा। कहां जाओगे? कहां जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा, और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहे हैं कि मैं तो वैश्या का बन जाऊं, नेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया, कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंकागढ़, दाना वसूल, ये एक ही एक जात है मरवा रही है आदिवासियों को। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। स्टेट तुम 10 रुपया ले, हाँ 10 रुपया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारी है, उसके लिए वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। ये आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूं, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांदा डैम, रोहित भाई इधर चले गए, नीमच में आपका 50 गांव बांदा डैम, पुण्या खेड़ी में 14 गांव, भरत भाई 8 है, चले गए सर, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, हमारे आदिवासी कहने आदिवासी है, कानो भाई बीजेपी में है, कानो भाई कांग्रेस में है, कानो भाई बाप में है, कानो भाई बीजेपी में है। भाई है तमें सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आज बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना।
और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर साहब नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बढ़ेगा, तेरे घर पे बना लेना। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कहता है, इधर कांग्रेस भाजपा बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चैतन्य कश्यप तो सेठ है यार, खाई का सेठ, आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हम बोले हम तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, क्या अपनी घाटो तुम? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विदेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कहीं और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि का ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया होकर है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश के, कोई गरीब बेटा हमारे पास है तो हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, रिफ्यूजी गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे, पर समस्या है कि आप सामंजस्य बिठाए, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचारधारा, राजेंद्र भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो। समाज से नेता है, नेता से समाज। नेता भी मानव जात ही है, आपको मानना होगा हमारी बात, नहीं तो आप सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देना ही गलत है। वोट तो उनका है, शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, बोझा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बाजार वाले वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने हाय गुंडों को, आदिवासी का फायदा ही होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया, तिथि मिथिवाद नीति, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, कथा, बाइबल, कुरान लेकर के आया। इनका लीज, लीजर, सन, सनद, मिनट, घड़ी, सेकंड 1969, 4 फरवरी 1970 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट की वजह से आगे ना कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायलैटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में ये भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीटीपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कौन पार्टी आएगी। कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को मैं झंडेवाद मानव जात भिखारी है। तो इन चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91, 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं, अतः झूठा वहीवट करे। तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज,
जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आरटीआई लगाओ। अबे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भैया ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता है करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, जब राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल में पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। सारा पाल उनका नानंदा है, जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है। विकास भाई पाल रहे उधर, उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे, वापी में डमन में 20 दिन 50 दिन उनके अपने खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग, आपके बीच में हम काम करते हैं, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे ज्ञान दिया, जूता रखो गोबर में बिता के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। भले वो शरद भाई हो, केशव भाई हो, या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, पैसा पैसा ये नेर कर दो ना तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस नेर बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे हो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे हो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा है, किस तरफ पे है। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मझोड़िया के लिए लड़ो, पुनियाखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप में पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तो ये कहता हूँ मेरी मौत लड़ करके कब भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को भोज बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, ढेरों की, घोड़ों गधड़ों मुझे लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इन चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में है, उधर का इधर बड़ेवाड़ा अमरपुरा वाला बांधा हो गए, माइंडी वाले मरे, माइंडी से विस्थापित होकर के आड़ी पर डेरी सलवानिया उतर गए। माइंडी जब मोहम्मद बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे, क्यों लड़ाई किसी कारणवश। अब मोहम्मद बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापित होना पड़ा, आड़ी में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सलवानिया बसे, कटुंबी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, एवं कटे सब। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला, पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा कुल छोड़ा, स्कूल गए, उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी यहाँ कैडर्स है, जितने भी साथी है बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितने आयोजन कमेटी, सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और अपने मुकेश भाई और जितना रमेश दादा, जितने भी भाई, कालू काका, नाम नहीं है पर हमारे गांव की टीम, पवन शर्मा साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोलू भाई, बालचंद जी डाबी, राहुल चरपोटा, निर्मल घराड़ी, पवन घराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र घराड़ी, जितने भी मनीष डाबी जी और संगीता आंटी, करुण डामोर साहब, ऋतु चरपोटा, भूरा सर, ये जितने भी कल्याण चरपोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आज ही सहयोग नहीं किया। जब मेरे साथ में उतरने जाता, जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। अपने विकास भाई हो, सानू भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, प्रभु भाई हो, लतेश जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनके वाइफ ने
नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था, तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिला देता टाइम वाली, तो रोज उन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और उस व्हाइट हाउस सांसद जिस घर पे जिसने अपना बेटा बना के मेरी रात गुजरवाई, उस घर का भी मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और अगली बार अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए किसी दिन गर्दन की जरूरत पड़ी तो विदेश खराड़ी को याद करना, पहली गर्दन देगा। तो भाई कैंसर वाले भी सतर्क हो जाओ, चंद्रगढ़ वाले भी सतर्क हो जाओ। ये रेडिएशन का असर आपका कुछ पता नहीं क्या क्या कर देने वाला है। तो ये आप सब लोगों ने सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया, तो अगली बार अपने को यही है कि और किसी को कुछ पूछना है, लोन वाला हो गया, साहूकारी वाला हो गया, मधुरी डैम वाला हो गया, आपका पुण्यगढ़ी हो गया, आपका निवेश का हो गया, पावर प्लांट के लिए भी भाई रोड वाले भाई का मतलब लोन वाले, हाँ किसी का फाइनेंस वाली गाड़ी है तो कोई गाड़ी जबरदस्ती गुंडा खींचता है फाइनेंस वाला, तो एक बार हमारी आयोजित कमेटी सारा भाई, विजय भाई या पण आपका बहादुर भाई, राहुल भाई, किसी से भी आप आंख बीच के आप संपर्क करना, हम उनसे छुड़वाने का पूरा। केसी भाई हमारे 10-10 गाड़ियां लिया शोरूम से, कहा साला गुंडा तू, बिना पूछे गाड़ी उठा के लिया, जेल में होना चाहिए। किसी का ट्रैक्टर उठाए तो बताना, किसी की पिकअप बोलेरो उठा तो बताना, मेरे को शौक नहीं है गाड़ियों में बैठने का, इसलिए नहीं तो मैं 8-10 लिया था उनसे। तो इसलिए आपको जब भी आप मरना नहीं है कर्जे की वजह से, ये पैसा बड़ी चीज नहीं है, किसी को कर्जे की वजह से मरना नहीं है। अभी एक भाई का खबर आया जहांपुरा में कि 3 लाख का लोन था, जहर पी गया, भाई मरा क्यों, मेरे साथ आ जाता, मैं था ही ना फरार, मेरे को भी रोटी मिलती, 1 टका तेरे को भी नहीं देता। भाई मेरे अपने समाज में रोटी की कमी नहीं है, अनाज धरती से मिलता है और धरती के लिए लड़ रहे हैं तो मिलेगा ही। तो इसलिए सब सतर्क हो जाए। भगत भाई जितने हैं, अरे भगत भाई में मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्म कर्म ये जो चीजें हैं ये विदेशियों की है। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी का जो व्यवहार है वो कड़ी का व्यवहार है, अनाज का। अनाज खाते हैं तो शरीर में जाता, करंट आता, तो हमारा व्यवहार कर पाते, तो धरती पे नया बच्चा होता रहता है। तो ये धर्म कर्म ये जो लोग हैं ना झोपड़ी बनाने वाला, इन्होंने क्या थारा कड़ी नो धर्म नहीं है तो बिना अनाज खाया करके विदेश खराड़ी से भेज करके बता, वो अनाज के बिना कुछ नहीं कर सकता। अनाज ही तुम्हारा करंट है। आपका पर्स से आया, पर्स से कौन आया, कड़ी आया, मतलब बाहर से आकर के आत्मा बनी, उसको बोलते हैं परमात्मा। वो कड़ी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में गई तो आत्मा चली, इसको बोलते हैं परमात्मा और आत्मा। भाई तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किधर ढूंढ रहे हो, किधर ढूंढ रहे हो, पत्थर में ढूंढ रहे हो, कोई ढूंढ रहा है मूर्ति में ढूंढ रहा है। भाई मूर्ति उसकी लगती है जिसकी पेड़ी खत्म हो जाती है, जिसकी पेड़ी खत्म हो गई, मतलब कि वहां से चला पेड़ी खत्म हो गई, मूर्ति डाल दी। मुंह तो हमारे बाप ने बीज ओरिजिनल धरती माता आया ना, तो बाप ने बीज ओरिजिनल धरती में वारसा ही पेड़ीगत वारसा हो गई। इसी में आपका उसको बोलते हैं पोथी नामांतरण, कि बाप की जगह बेटा का नाम फेंकी ना, पत्थर के नाम पे होती है क्या, करके दिखाओ जरा, कोई पटवारी है तो नहीं होगी। तो जो आपका जो पहले जो प्रयास था कि जिसकी बच्चे बंद हो गए थे राष्ट्र में, जिस पीढ़ी के, वहां से पत्थर गड़ गया, शादी होने से पहले मर गया, उसका पत्थर गड़ गया। तो ये भक्ति का भी रूप थोड़ा बदलो। हम आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर भूमि बाउंड्री दिन है और हम भारत भूमि के मालिक है। भारत माता आसमान पिता है, भारत माता बोलते हो, आसमान को पिता क्यों नहीं बोलते? तो ये चीज आपको समझो। तो यही आपका सबसे बड़ा उपन्यास है, सबसे बड़ा सब कुछ है। तो इस चीज पे तर्क करो, वितर्क करो। आप भगत हो, आप हमारी विचारधारा में आओगे, आपका लोन माफ कराएंगे, आपके लिए बिजली के लिए लड़ेंगे, आपका आपने गाड़ी वाड़ी खरीदी तो उसका भी हम लोग फ्री करवाएंगे। आदिवासी होने के ये फायदे, और आदिवासी आध्यात्मिक गुरु ही है। विश्व को 64 डेलीगेट के सामने प्रमाण किया कि हम आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि में ऑनर मालिक धनी है। तो उसको विक्टोरिया को भी हमारे सामने झुक के लिख के देना पड़ा, हाँ आदिवासी भारत देश को मालिक। इसीलिए हम कब से, हमारे जो सीनियर है वो कब से बोल रहे 10-15 साल से आदिवासी देश का मालिक है, आदिवासी देश का मालिक है। पुलिस वालों ने आज तक केस क्यों नहीं किया? उनको मालूम है भारत देश का मालिक आदिवासी है। उन्होंने कहा कि इधर धर्म का फैला, उधर का जाल फैला, उधर का ये फैला के गुंडवा दिया, मरवा दिया। आदिवासी को पता ही नहीं चला कि देश का मालिक है। इसलिए लड़िए,
और आयोजित कमेटी भाई कोई मतलब ये भाई है कि सबका किसी ने टेंट वाले ने टेंट दिया, दरी वाले ने दरी दी और माइक वाले ने भाई साहब माइक बाहर से मंगवाया। कोई भाई सहयोग भी करना चाहे तो वो पैसा तो नहीं है ना, पैसा से हमारा अनाज अगर किलो किलो अनाज भी अगर हमारा सहयोग करना चाहे आयोजन कमेटी को, फिर वो मेरे को पूछेंगे नहीं नीलेश भाई पैसे दो, क्योंकि मैं तो पहले से ही समाज सेवी हूँ। तो 10-10 रुपए 20-20 रुपए भी अगर आप सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाहर से वक्ता भी आए हैं, वो मतलब छिंदवाड़ा से कल रात 4 बजे से बैठे, आपका बड़वानी वाले कल से बैठे, आपका वापी वाला 3 दिन से आ रहे हैं दमन से, तो उनके लिए 10-10 रुपया कभी हम उनको किराया दे सकते, वो भी गरीब है। तो भाई कौन माना झोली घुमाने के लिए थोड़ा रुमाल लेके झोली 10-10 है, ये नेता के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये आयोजन कमेटी इतना के लिए मांग रहा हूँ। और निवेश वाले तैयार हो जाना, माई माटी के लिए मरने का वक्त आए तो गर्दन रख देना भाई, डरना मत, डराने वाले बहुत है। ये कहते हैं कि मारे जाओगे, सारा मरने के लिए कतराता है, जमीन जाने के बाद तो मरना ही, मरने के लिए कतराना नहीं है। इस भूमि के लिए जान देनी पड़े तो पहली गर्दन रख दो, जैसे भी पहली ऐसा नहीं भाई कह रहे हैं कि हमको नहीं लेना, हमारे पास है तो आपकी मर्जी भाई, ऐसा नहीं लोगों के पास